भानु भूरिया हमारे साथ हैं, जो झाबुआ विधानसभा से इस समय भाजपा के उम्मीदवार हैं, और उनसे हम आज द हिंदी पर खास बातचीत कर रहे हैं। भानु भाई, बहुत स्वागत आपका द हिंदी पर। आप लगातार प्रशिक्षणों में जा रहे हैं भोपाल, और ऐसा जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि बहुत सारे मूल मंत्र आपको दिए जा रहे हैं किस तरह से चुनाव लड़ना और उसको जीतना है। इस पर क्या कहेंगे? धन्यवाद आपका, और शीर्ष नेतृत्व का भी मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मुझ पर विश्वास किया और मुझे प्रत्याशी बनाया। निश्चित तौर पर मूल मंत्र और प्रशिक्षण वाली ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक अनुशासित कार्यकर्ता होता है, उसको प्रशिक्षण की आवश्यकता होने जैसी स्थिति नहीं रहती है। ज़रूर हमारे शीर्ष नेतृत्व की टिप्स मिलती है, और उसी के अनुसार एक हमारी जो सामान्य बैठक थी, जो हमारे टोटल 39 उम्मीदवार जो घोषित हुए थे उनकी सबकी बैठक थी, और शीर्ष नेतृत्व ने कैसे कार्यकर्ताओं से मिलना, क्या क्या सावधानियां रखना, ये सारी चीज़ों पर बात हुई। बाकी कोई ज़्यादा विशेष वाली बात नहीं। अच्छा, हम अगर बात करें थानला विधानसभा की टिकट की, थानला विधानसभा का नाम अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन लगातार आपके पास भी लोग मिलने के लिए आ रहे हैं थानला विधानसभा से। इसको कैसे देखते हैं आप, चूँकि जिलाध्यक्ष तो हैं ही अभी आप? ज़रूर लोग तो आ रहे हैं, लेकिन मैं जिलाध्यक्ष भी हूँ, ये बात भी सही है। लेकिन मैं आप सबके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो उम्मीदवार चयन का मापदंड है, भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व अपने कई अहम मापदंडों के आधार पर उम्मीदवार का चयन करती है। इसमें भानु भूरिया से मिले या ना मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्टी अपने निर्धारित मापदंडों के आधार पर उम्मीदवार का चयन करती है, और उसी की कड़ी में वो भी चयन हो जाएगा। तो एक तो ये तो आपने बताया कि किस तरह से था, मतलब भूमिका जिलाध्यक्ष की नहीं होती, फिर भी एक सेतु तो होता है जिलाध्यक्ष ऊपर जाने के लिए। लोग उम्मीदवार उससे मिलते हैं, ऊपर नाम जाते हैं। महत्वपूर्ण जो दर्शक सुनना चाहते हैं वो ये कि थानला का उम्मीदवार आप कब तक तय करने जा रहे हैं? निश्चित तौर पर बहुत जल्दी हो जाएगा। जिस प्रकार से कल बैठक के दौरान चर्चा हुई थी, तो दूसरी सूची बहुत जल्दी आने वाली है, तो दूसरी सूची में थानला का नाम होगा, आएगा थानला का। और जोबट भी हम अपेक्षा करें, चूंकि पड़ोसी जिला है। बिल्कुल बिल्कुल, जोबट का नाम बिल्कुल, जोबट भी हो सकती है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात और आपसे करेंगे जिसकी लगातार इस समय चर्चा है। अपने विरोध को बहुत सहजता से स्वीकार कर रहे हैं आप। लगातार लोग विरोध, एक रैली होती है झाबुआ में, फिर अगले दिन वो लोग आपके साथ दिखाई देते हैं, भानु भूरिया उनसे हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, और वो वीडियो वायरल होता है। आज फिर राणापुर में विरोध हुआ है। युवा मांग कर रहे हैं कि उम्मीदवार बदला जाए, पार्टी को बचाया जाए। इस पर क्या कहेंगे आप? ये वो युवा है जिनका राजनीति से इतना ज़्यादा कोई संबंध नहीं है, लेकिन कांतिलाल जी भूरिया और उनके साथ और कुछ ऐसे जो लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि भानु भूरिया, कांतिलाल भूरिया और उनके बेटे विक्रांत भूरिया पर सबसे, और कांग्रेस पर सबसे भारी पड़ने वाला उम्मीदवार है। इसको कैसे भी करके डैमेज करने का प्रयास की वो कड़ी है, और उसमें वो सब सारे षड्यंत्र वहीं पर बैठकर वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सारे अनुशासित है, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। अगर बाई चांस अगर ऐसी कोई बात होती भी है तो हमारा नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, पार्टी का मसला है, पार्टी में बैठ के उसको सुलझा लेंगे। ये जो विरोध है पूरा जो लगातार दिखाई दे रहा है, इसको लेकर अभी भी सुबह से मुस्कुरा रहे हैं, तनाव नहीं दिख रहा आपके चेहरे पे इसको लेके, ये खासकर हम जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है इस परिस्थिति में भी? आप जानते हैं कि कार्यकर्ता, जब मेरा टिकट तय हुआ उस दिन कितने जोश और उल्लास में थे, और हम नीचे धरातल पर काम पर विश्वास रखते हैं, हम बूथ बूथ पर जाकर काम करने पर विश्वास रखते हैं। ये कौन लोग हैं? उस दिन आपने देखा था झाबुआ में भी ये वही के वही लोग थे, और उन्हीं लोगों को आज उठाकर यहाँ पर ले आए। इससे हमें क्या फ़र्क पड़ना है? भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ होंगे, ठीक है, कोई अगर वो होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। मजबूती से क्या चुनाव में चुनाव जरूर जीतेंगे। आपको लगता है कि ये जो पूरा जो घटनाक्रम देख रहे हैं आप, ये सिर्फ इसलिए है कि भानु भूरिया भारी है कांग्रेस पे, भानु भूरिया भारी है कांग्रेस पे, इसलिए सब हो रहा है? बिल्कुल निसंदेह, आपने बिल्कुल सही कहा, कांतिलाल जी भूरिया, और उनको यही लगता है कि इस उम्मीदवार जो कांग्रेस पर इतना भारी पड़ रहा है, इसलिए उसको कैसे डैमेज करना है, उसकी सोची समझी रणनीति के तहत कांतिलाल जी भूरिया की ये योजना है, उसका ये हिस्सा है। भानु भूरिया मतलब इस चीज़ से विचलित नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों विचलित होंगे? हम लगातार पार्टी के लिए और हमने कार्यकर्ताओं के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। पार्टी ने हम पर विश्वास जताया, पार्टी इतना भरोसा करके हमको देख रही है, और सरकार हमारी, चाहे मोदी जी हो चाहे शिवराज जी हो, नीचे इतने काम हुए हैं, कार्यकर्ता खुश है। आप देखते हैं कि जिस प्रकार से भारत ने कल एक नया इतिहास रचा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मैं उन सारे वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ, और माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मोदी जी ने हमारे
उन वैज्ञानिकों का लगातार हौसला और मनोबल बढ़ाए रखा कि हम चांद पर पहुंच गए, जो किसी ने परिकल्पना नहीं करी थी। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव में कोई उसको परास्त नहीं कर सकता। ये कांग्रेस हजम नहीं कर पाई। मैं एक बार फिर से पूरे भारतवासियों को और मेरे झाबुआ के आदिवासी भाई बहनों और मेरे झाबुआ के सभी मेरे काका बाबा सब मेरे परिवार सबको मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि हम चांद पर पहुंच गए। तो ये भानु भूरिया थे जो लगातार जिस तरह के विरोध की तस्वीर आ रही है उसके बावजूद आत्मविश्वास से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में जहां थानला का उम्मीदवार तय होगा वहीं पड़ोस के जिले जोबट का उम्मीदवार भी भाजपा जल्द तय करेगी। आप देखते रहिए द हिंदी। नमस्कार।